नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। महरौली में जिस तरीके से श्रद्धा के शरीर के टुकड़े मिले, उसके बाद से पूरे देश में गंभीर सवाल की हैवानियत की हद क्या हो। श्रद्धा के मामले से देश उभर पाता उससे पहले ही उदयपुर के उबेश्वर जी के जंगलों में 2 शव मिलते हैं। ये शव एक लड़का और एक लड़की का है। पुलिस ने बताया कि शव 2 से 3 दिन पुराने हो सकते हैं। शव नग्न अवस्था में है, यानी उन पर कोई कपड़ा नहीं है। बताया जा रहा है कि दोनों के शरीर के प्राइवेट पार्ट भी काटे गए हैं। यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि ये प्राइवेट पार्ट उनको मारने से पहले काटे गए या मारने के बाद। सवाल यह भी कि क्या इनको कहीं और मारा गया और फिर जंगलों में फेंक दिया गया, जंगलों में ही लाकर इनको मारा गया, इनको नग्न किया गया, प्राइवेट पार्ट काटे गए, यह भी हो सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस विभत्स वारदात को अंजाम किसने दिया और क्यों दिया? वो कौन है जिसने हैवानियत की हदों को पार कर दिया? आज बात इसी मुद्दे पर कि ऐसी घटनाओं के पीछे जो हैवानियत मौजूद है उसको कैसे सबके सामने लाया जाए और कठोर से कठोर सजा दिलाई जाए। मौके पर मौजूद जो तस्वीरें हमारे सामने आई, उन तस्वीरों को हम आपके सामने नहीं रख सकते क्योंकि वो तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। वो उस सिचुएशन में तस्वीरें हैं। लेकिन जिस तरीके से घटनाएं घटी है, क्या संभावनाएं हो सकती हैं? फर्स्ट इंडिया आपके सामने कुछ संभावनाएं रख रहा है और उसके बाद एक एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ मौजूद, जिससे जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी संभावना हो सकती है। सबसे पहली संभावना, प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है। अमूमन हम देखते हैं अगर ये प्रेम प्रसंग का मामला है, जाहिरा परिवार खुश नहीं होगा। उन्होंने इनको कहीं और मारा, फिर जंगल में लाकर डाल दिया होगा। जंगल में डालने से पहले ही इनके कपड़े और पहचान वाली वस्तुओं को उतार दिया गया हो ताकि इनके बारे में जानकारी ना लगे, और शायद इसीलिए अभी तक कोई इनको पहचानने के लिए सामने नहीं आया। ना ही कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट अभी तक हमारे पास आई कि ऐसे 2 लोग अगवा हुए, जिनमें एक युवक एक युवती, और उनको ढूंढा जा रहा हो। कोई रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं है। संभावना नंबर 2, क्योंकि ये जिस इलाके की घटना है वह अमूमन रात में लूट होती है, तो रास्ते में लूट, दुष्कर्म और हत्या का क्या मामला हो सकता है? हो सकता है दोनों आसपास के किसी रास्ते से गुजर रहे हो, वहां कुछ दरिंदों की नजर इन पर पड़ी हो, उन्होंने लड़की को शिकार बनाया हो, फिर दोनों को मारकर वहां से चले गए हो। इनका सारा सामान भी हो सकता है लूट कर साथ ले गए हो। एक ये भी संभावना हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो गुमशुदगी की रिपोर्ट परिवार दर्ज कराता। शव मिलने के बाद इनको पहचानने वाले जरूर सामने आते, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। संभावना नंबर 3, दुश्मनी के कारण हत्या हो सकता है की गई हो सकता है इनकी किसी से दुश्मनी हो और दुश्मनी में इनकी हत्या हुई हो। लेकिन ऐसी स्थिति में कोई कपड़े और बाकी सामान क्यों लेकर जाएगा? यह गंभीर सवाल है। दुश्मनी में हत्या हो सकती है, लेकिन प्राइवेट पार्ट को डैमेज क्यों करेगा? यह भी एक सवाल है। अगर यह हत्या होती तो फिर सवाल वही, गुमशुदगी की रिपोर्ट यकीनन किसी एक की तरफ से तो दर्ज कराई जाती, या तो लड़के की तरफ से या लड़की की तरफ से। अभी तक हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं और अभी तक किसी ने इनको पहचाना भी नहीं है, जबकि हमारे पास जो जानकारी दोनों वहीं के आसपास के गांव के हैं, लेकिन अभी तक पहचाना नहीं जा रहा है। आखिर इस हैवानियत के पीछे कौन हो सकता है? आज बात इसी मुद्दे पर, और इस पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ अधिवक्ता AK जैन साहब, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी, मनोचिकित्सक डॉक्टर अनीता गौतम जी, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता पारुल यादव जी भी मौजूद हैं। योगेंद्र जोशी जी, सबसे पहले सर आपसे जानना चाहूंगा, मैंने 3 संभावनाएं बताई हैं, आपको लग रहा है इन्हीं में से कोई या कोई चौथी संभावना भी इस घटना के पीछे हो सकती है? देखिए विजेंद्र जी, जो आपने संभावनाएं बताई हैं, इन तीनों संभावनाओं के अंदर ही कहीं न कहीं इस तरह की बात मिलेगी जी। हो सकता है इसके अंदर थोड़ा आगे और पीछे कोई चीज़ जानने को आपको मिल जाए। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि जो उस तरफ का इलाका है जहाँ पर एक विशेष
संप्रदाय और जाति के लोग रहते हैं जिनमें कट्टरवादता है जी। जो ऐसा नहीं है कि वो कोई मुस्लिम हो या हिंदू हो, वहाँ है इस तरह का। वहाँ पर ऐसा मैंने अमूमन पाया है कि वहाँ जब इस तरह की घटना हो जाती है कि लड़की भाग के चली जाती है तो वहाँ कत्ल तक कर दिया जाता है और लटका दिया जाता है पेड़ पर। इस तरह की वारदातें मैंने उस तरफ जहाँ ये मिला है उस तरफ की वारदातों के बारे में माना है। दूसरा, जहाँ तक उनका संबंध है कि साहब उनके जो शारीरिक अंगों को विक्षिप्त किया गया है, अगर मान लीजिए ये मैंने देखा है 89 के दंगे जब कोटा में हुए थे तो वहाँ पर जो लाशें मिली थी जी। उनके अंग भंग कर दिए गए थे। वो स्थिति अलग प्रकार की थी, लेकिन मैंने उन संभावनाओं को भी देखा है कि अगर इस तरह की कोई बात हो तो ये भी हो सकती है। ठीक है। तीसरा ये है कि ये लोग कहीं बाहर से लाके डाले गए हैं वहाँ, और अगर मान लीजिए उनके साथ ये विभत्स व्यवहार किया गया है तो ये व्यवहार घर वाले भी कर सकते हैं, रिश्तेदार भी कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए आप अगर ये कहते हैं कि लूट खसोट या इस तरह की वारदात हो जाए, ऐसी वारदातों में पहचान जल्दी होती है जी। जहां भी लूट हो जाता है, बाहर सड़क पे कोई जा रहा है, गाड़ी से जा रहा है, पैदल भी जा रहा है इवन, तो जैसे इस प्रकार की वारदात होती है तो ये लूट खसोट वाली वारदात मुझे कम लगती है। दूसरा, कपड़े ही नहीं है उनके शरीर पे और उनके कोई सामान साथ होंगे, उनके मोबाइल भी उनके पास होंगे बात है। और वो सब है नहीं, वहां तक ये पहुंचे भी तो होंगे ना सर, हाँ, किसी माध्यम से। हाँ, तो ये सारी की सारी जो है प्री प्लान जो एक घटना घटी गई है उस पर आधारित है। तो इसके अंदर जाति, धर्म और जो उनके जातियों के अंदर का जो व्यवहार है उसकी परिणति भी ये देखने को आपको मिल सकती है। जी ठीक है। ए.के. जैन साहब, जब इस तरीके के केस कोर्ट पहुंचते हैं तो सर सबूत बहुत कुछ मायने रखते हैं किसी को सजा दिलाने के लिए। इस पूरे केस में अभी तक मैं उन सबूतों की उम्मीद कर रहा हूं कि मिले, कि बताया जाए कि देखिए यहां पैरों के निशान मिले, यहां गाड़ी के टायर मिले, यहां से इतने लोग होकर निकले, यहां जाते वक्त ये चिन्ह मिले। सर अगर वहां तक वो पहुंचे होंगे तो निशान वहां जरूर होंगे, जब पुलिस खुद ये कह रही है कि सिर्फ दो तीन दिन पुरानी घटना है। देखिए, प्रथम दृष्टिया बाकी चीज़ तो इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएगी जी, परंतु प्रथम दृष्टिया ये मामला ऑनर किलिंग का प्रतीत होता है और ऑनर किलिंग और खाप पंचायत एक दूसरे से परस्पर गंभीर रूप से संबंधित एक बीमारियां हैं जो इस देश में व्याप्त हैं। सबूत मिलेंगे निश्चित रूप से। जब ऑनर किलिंग का मामला होता है, खाप पंचायतों का मामला होता है, तो समाज के लोग डायरेक्ट एविडेंस देने के लिए नहीं आते हैं और पुलिस को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर ही मुकदमे को, इन्वेस्टिगेशन को बनाना चाहिए, बनाना पड़ता है और तभी ये सजा में लीड किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अरुग्रम सेल्वी वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु के मामले में, इसी मामले में क्लियर कट डायरेक्शंस दिया है कि जो ऑनर किलिंग के मामले हैं, ऑनर किलिंग के मामले में फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए जी। और साथ में ये भी कहा, जैसा मैंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन कैसा होना चाहिए, और ये भी कहा कि अगर इन्वेस्टिगेशन में जरा सी भी लापरवाही बरती गई है इस तरह के मामले में, क्योंकि यहाँ पर कोई सबूत देने वाला नहीं होता, मरने वाले के साथ कोई खड़ा नहीं होता, उसके घर वाले भी हो सकता है मुलजिम बने हुए हों और उनका घर वालों का भी इसमें रोल रहा हो, क्योंकि ये सारी की सारी आपने पढ़ा होगा, मनोज बबली फेमस केस हुआ था हरियाणा के अंदर, जहाँ से खाप पंचायतों की और ऑनर किलिंग की क्रूरता की दृष्टांत सारे हिंदुस्तान के सामने आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब ऐसे मामलों में पुलिस के अधिकारियों पर जिन्होंने जरा सी भी लापरवाही बरती है, इमीडिएटली गंभीर कार्रवाई की जानी चाहिए जी। 2018 में। लेकिन ए.के. जैन साहब, मैंने भी बहुत से केसों को स्टडी किया है। मेरा सवाल यह कि जब भी हम इस तरीके के ऑनर किलिंग, मैं ऑनर नहीं कहूंगा, हॉरर किलिंग जब की जाती है, तो ये तो देखा हमने कि पेड़ पे लटका दिया गया, जिंदा जला दिया गया, मार दिया गया, गर्दन काट दी गई, दफना दिया गया, ये सब तो देखा है। लेकिन मेरे नजर में कहीं ऐसा केस नहीं जहां अंग भंग भी कर दिया गया हो। ये मेरे लिए एक अलग एंगल है। देखिए, ऑनर किलिंग के भी कई रूप होते हैं, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी आपने कोटा के दंगों की बात बचाई, गुजरात के दंगों में भी कई तरीके से ऑनर किलिंग हुई थी जिसके उदाहरण सामने हैं। तो इसलिए निश्चित रूप ये तो मानसिक विकृतता है और आदमी कितना विकृत हो सकता है ये उस पर निर्भर करता है। डॉक्टर अनीता गौतम जी हमारे साथ है, मनोचिकित्सक।
अनीता गौतम जी, पहला सवाल तो मेरे जहन में ये कि चाहे ये जो भी गुमशुदा है, हालांकि प्राथमिक तौर पर यह सामने आए कि दोनों आस पड़ोस के ही गांव के रहने वाले हैं, तो उस स्थिति में अगर वो 2 दिन से लापता है, खासकर लड़की लापता है, तो गुमशुदगी की रिपोर्ट तो होनी चाहिए, वो तो दर्ज होनी चाहिए। और एक बार के लिए मान ले कि ना भी की हो, तो जब दोनों के डेड बॉडी सामने हैं तो भी कोई पहचानने तो आना चाहिए। ये सब नहीं हो रहा है मैम। क्या ये बता रहा है कि ये एक तरफा हॉरर किलिंग हो सकती है, जिसकी तरफ हम जा रहे हैं? मनोज आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से सारी घटना है उस तरीके से लगा ही है कि एक आप जो बोल रहे हो हॉरर किलिंग, वाकई में ये ऐसा ही है। क्योंकि पहली बात तो कि दोनों के कपड़े नहीं है, जहाँ पे ये लाश मिली है वहाँ पे भी किसी स्ट्रगल या संघर्ष का कोई निशान नहीं है। अगर वहाँ पे किसी को मारा जाता तो एक तरीके से स्ट्रगल या किसी का कुछ भी एक तरीके से सबूत वहाँ मिलता, वहाँ पे नहीं है। सिर्फ वो दोनों हैं और जो भी बिना कपड़ों के हैं, और स्पेशली प्राइवेट पार्ट कटे हुए। प्राइवेट पार्ट क्यों कटे हुए? एक तरीके से मैं ये मानती हूँ कि जिन्होंने भी इनकी हत्या करी है, एक तरीके से अपना कि मेरा ये सम्मान, इन लोगों ने हमारा सम्मान खत्म कर दिया है या कि हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है, इस तरीके से कुछ भी है, तो बाकी समाज को एक उदाहरण देने के लिए कि आप आगे से ऐसा नहीं करो, अगर आप ऐसा करोगे तो आपके साथ भी ऐसी जघन्य घटना हो सकती है, उस तरीके से उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए इन लोगों ने इस तरीके से एक विकृत मानसिकता अपनी शो करी है और उन दोनों के प्राइवेट पार्ट काटे हैं और लोगों को एक तरीके से एक उदाहरण दिया है कि अगर आप भी अभी कभी अपने परिवार की इज्जत खराब करोगे या इस तरीके से लव या फिर कुछ भी आप करोगे तो आपके साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि ये ऑनर किलिंग का ही एक केस है, जिसके अंदर परिवारों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई है। डेड बॉडीज मिलने के बाद भी उन्होंने पहचान नहीं करी। इनफैक्ट वो तो रिजेक्ट करने की हमारे परिवार में से कोई गायब है, एक तरीके से उन्होंने उन दोनों को अपने परिवार से बेदखल कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा इंडिकेट कर रहा है कि ऑनर किलिंग का केस। ठीक है पारुल यादव जी, अभी बीच के कुछ साल ऐसे गए कि जहां इस तरीके की घटनाएं नहीं आ रही थी, लेकिन बीते कुछ महीनों में अचानक से घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। मैम, क्या कोई सामाजिक विकृति इस वक्त महसूस की जा रही है? उसके कई कारण हो सकते हैं, कई डायमेंशंस हो सकते हैं। सर देखिए, बहुत सारे डायमेंशंस हो सकते हैं। पहली बात तो ज़रूरी नहीं है ये कोई लव मैरिज का केस हो। ये भी हो सकता है कि कभी कभी जब बहुत समय से कुछ नहीं हो रहा हो, तब इंसानों को डराने के लिए, लोगों में खौफ फैलाने के लिए ये वारदातें करी जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि वो शादीशुदा हो, कहीं से आए हो, या वो माहौल ऐसा हो कि उनको पकड़ के लूटपाट करी हो। ये भी हो सकता है कि जिन्होंने शादी करी हो उन्हीं के कोई मिलने वाले हो, जिन्होंने अपनी आपसी दुश्मनी निकालने के लिए वहाँ पे मर्डर करके उनको फेंक दिया हो और इस तरह का एक आतंकी फैलाने की कोशिश करी हो कि समाज डरे। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि उनके घर वालों ने अपनी इज्जत के मारे उनको पहचानने से मना कर दिया, रिपोर्ट नहीं कराई, क्योंकि अगर शादी करी है बिना घर वालों की मर्जी से, तो घर वाले तो त्याग ही देंगे समाज के लिए, समाज की इज्जत के लिए, इसलिए अभी तक कोई आगे नहीं आया। तीसरी बात ये हो सकती है, जहाँ तक अभी जो लग रही है, और आपने कहा कि इतने टाइम तक जो खौफनाक अभी कुछ रुके हुए हैं और हुए नहीं हैं, तो हमेशा इस समाज में देखा गया है जब भी बहुत टाइम तक कुछ रोका गया होता है, उसके बाद एकदम से कुछ ऐसा फैला रहा होता है जिससे डर फैला जाता है। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि समाज में एक डर फैलाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन। वो इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से होती है, उसमें क्या सबूत सामने आते हैं? योगेंद्र जोशी जी, सर क्योंकि घटनास्थल पर मैं भी नहीं पहुंचा हूं, आप भी नहीं पहुंचे, और हमारे पास जो चीजें हैं वो रिपोर्टर के थ्रू आई हुई चीजें हैं, उसमें ये चीजें हैं कि भाई कोई कपड़ा नहीं है। अब 2 सिचुएशन है, या तो वहां उतारे गए होंगे मारने के बाद, या फिर उनको कहीं से लाया ही नग्न गया है। ये दोनों सिचुएशन की जब इन्वेस्टिगेशन होती है और जब मौके से सबूत जुटाए जाते हैं, कौन कौन से पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है? देखो विजेंद्र जी, ये पुलिस के सिद्धांतों में ये एक बड़ा सिद्धांत है न्याय का कि घटना बोलती है जी। अगर हम वहाँ पर स्वच्छ दिमाग से और अपने IQ के साथ घटनास्थल का निरीक्षण करते हैं और घटनास्थल को देखते हैं, लाशों के पड़े होने को देखते हैं, उनके पोजीशन को देखते हैं, वहाँ से सड़क की दूरी देखते हैं, वहाँ से पानी की दूरी देखते हैं, वहाँ से वाहन आवागमन की स्थिति को देखते हैं, और उन लाशों की जो कलर है, उन लाशों के जो बाल हैं, उन लाशों की जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, उन सबको हम अगर घटनास्थल से देखते हैं और घटनास्थल पर जो स्थितियां पैदा होती हैं उनका, जिसको हम कहते हैं कि हम नक्शा मौका बनाते हैं,
तो नक्शा मौका जो बनाया जाता है उसके आधार पर अगर वहां पर किसी ने बिगाड़ा नहीं है, हमारे भारत देश के अंदर सबसे पहले नक्शे मौके को बिगाड़ा जाता है। जैसे कहीं चोरी हो जाएगी, आस पड़ोसी सारे उसके घर में घुस करके देख लेंगे, कहीं मर्डर हो जाएगा, पुलिस नहीं आएगी, उसके पहले पूरा टटोल लेते हैं, देख लेते हैं। तो हम क्या है, घटना स्थल को बिगाड़ देते हैं, और सिर्फ इस वजह से बिगाड़ देते हैं कि हमें उत्सुकता रहती है जानने की कि हम इसको जान लें कि भाई क्या मामला है। इवन इतना तक करते हैं लोग, लाश को इधर से उधर कर देते हैं, उधर से इधर कर देते हैं, उसको हिला देते हैं वहां से, और घटना के अंदर जो चीजें आवश्यक हैं उन चीजों को लापरवाही के तौर पर उठाते हैं और उठा करके संग्रहित कर लेते हैं। तो इसके अंदर पुलिस को बड़ी सावधानी पूर्वक और अपना जो अनुसंधान का जो विशेष पुराना तरीका है, नया तो खैर करते ही हैं जिसके अंदर वो वीडियोग्राफी करेंगे, फोटोग्राफी करेंगे, लेकिन जो पुराना तरीका है उस तरीके को एडॉप्ट करना पड़ेगा। और पुराने तरीके में क्या है, जिसके अंदर नाखून, बाल, उनके खाना, पेट के अंदर क्या है, उन्होंने कहां पर पेशाब किया है, कहां पर लेटरिन की, मतलब पूरी चीजें, वो ऐसी चीजें जो प्राचीन काल में देख करके उनके बारे में जान करके, जैसे उनके पैर हैं, पैर के निशान हैं, मान लीजिए दूर दूर तक कहीं गीला है, कहीं सूखा है, कहीं रेत है, तो उनके पैर के निशान तुरंत लेकर के उस जमीन पर जो लगे हुए पैर के निशान हैं उन सब देखना, तो वो किस तरफ से आए हैं, कितनी दूर पैदल चल के आए हैं, क्या वाहन आए हैं, वाहनों की क्या वहां पर आवागमन इतना फ्रैक्ट है क्या कि तुरंत प्रभाव से आवागमन हो रहा है, क्या मोटरसाइकिल से आए हैं, क्या उसमें किसी गाड़ी में डाल के लेके आए हैं। और इवन ये भी आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए 3 या 4 दिन हो गए तो उनकी लाश को किसी ने छेड़ा भी होगा, किसी पर जानवर ने भी छेड़ा होगा, कुछ भी किया होगा, तो उसको भी आसपास में तलाश करना पड़ेगा। उस चीज से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है, और ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है। आज तक मैं ये कह देता हूं कि अगर पुलिस चाहती है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चाहता है, तो ब्लाइंड मर्डर, ब्लाइंड घटनाएं वो सब खोल दी जाती हैं, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि इस प्रकार की घटनाओं को खोलने में सक्षम हो। एक जैन साहब, इस तरीके की घटनाएं जिसमें बहुत कुछ सामने है, बहुत से सवाल सामने हैं, कितना वक्त लगना चाहिए आपके हिसाब से इसकी पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए? और जब इस तरीके के केसेस सामने आते हैं, जुडिशरी कितना वक्त लेती है सजा देने में? देखिए, सबसे पहली प्रश्न आपका पुलिस से संबंधित है। अगर पुलिस ने उस क्षेत्र के सामाजिक स्ट्रक्चर के बारे में, खाप पंचायतों के करैक्टर के बारे में, ऑनर किलिंग जैसी चीज़ों के बारे में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार पहले ही होमवर्क कर रखा है, जैसा कि मुझे निश्चित पता है कि राजस्थान में कहीं भी नहीं किया गया है अभी तक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सबसे पहले तो आप उन सब डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई कीजिए जहां पर पिछले 5 सालों में एक भी खाप पंचायत हुई है। मेरे ख्याल से राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ है। दूसरा, उसमें ये कहा था कि जहां संभावना है खाप पंचायत होने की या ऑनर किलिंग की होने की, वहां पर गवर्नमेंट ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट के साथ काम करने चाहिए। गाइडलाइंस ये 2018 में दिए थे, हम 2022 में बैठे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि राजस्थान की सरकार ने या राजस्थान के किसी भी संगठन ने इस दिशा में कोई कार्रवाई राजस्थान में की है। तब आप एक ऑर्डिनरी क्राइम की तरह इस क्राइम को ढूंढने जाएंगे और ढूंढेंगे, और उसके बाद जब पता लगेगा तो इसकी सारी की बात सच्चाई सामने आएगी। तीसरी बात, आज सुबह ही फर्स्ट इंडिया पे ही समाचार आया था कि माधवराजपुरा में जबरदस्त खाप पंचायत हुई और उसमें क्रूरल बीटिंग एक कपल की गई। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि पुलिस कंसर्न पुलिस स्टेशन की डीएसपी की जिम्मेदारी है कि ध्यान रखे कि उसके क्षेत्र में कहाँ पर खाप पंचायत हो रही है और उसकी वीडियोग्राफी कराए, उसका रिकॉर्ड रखे। और सुबह में आज देख रहा था, एक कंसर्न एसएचओ कह रहा था कि हमें तो कोई खबर ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ऐसे अधिकारियों पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अब तक शायद ऊपर के किसी, मैं तो शुभ करा कि पुलिस के उच्चतम अधिकारी को भी शायद ये नहीं पता होगा कि शक्ति वाहिनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस दी है, जिसमें कहा है कि ये कानून है जब तक सरकार इसके विषय में कानून नहीं बना देती। खाप पंचायत, जाति पंचायत, ऑनर किलिंग के मामले में सिर्फ और सिर्फ न्यायालय ही हस्तक्षेप कर रहे हैं, चाहे प्रदीप कुमार का मामला हो, चाहे स्टेट वर्सेज लता का मामला हो जिसमें प्रोटेक्शन देने की बात की हो। राज्य सरकारें या राजनीतिक दल
क्योंकि उनके लिए जातियां वोट बैंक है, धर्म वोट बैंक है, इसलिए धर्म और जाति को तोड़ने का, बढ़ावा देने का काम वो कर सकते हैं, वो कभी नहीं रोकेंगे। कि आपका अनुभव ये बता रहा है कि हॉरर किलिंग मेरा इस जो परिस्थितियां बता रही हैं उसमें ये लग रहा है कि ये हॉरर किलिंग का या ऑनर किलिंग का मामला 99% इस बात की संभावना है कि ऑनर किलिंग का मामला है। ठीक है अनीता गौतम जी, मैम अगर मैं अब इसको हॉरर किलिंग मानकर ही आपसे सवाल करूं, क्या वाकई में इतनी किसी की मनोवृत्ति हो सकती है कि वो इतने गंदे तरीके से उनकी ही हत्या कर दे जिनको उन्होंने पाला है, बड़ा किया है? देखिए, इंसान समाज में रहता है, कई बार वो अपने बच्चों से, परिवार से बहुत प्यार करता है, पर समाज का एक बहुत बड़ा प्रेशर व्यक्ति पे होता है, हमेशा से रहा है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। चाहे हम अगर अपने बच्चों की पढ़ाई की बात करें तो भी हमें अपने बच्चों से ज़्यादा ये डर रहता है कि कहीं पड़ोसी का बच्चा का नंबर ज़्यादा नहीं आ जाए हमारे बच्चों से। मैम मुझे लगता है माँ बाप वो होते हैं जो बच्चे के लिए यमराज से लड़ जाएं, ना कि उनको यमराज के पास पहुंचा दें। कई बार ये हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि समाज का डर, जो समाज के लीडर्स होते हैं, जो उस जगह रहते हैं कि जिनको हम धर्म गुरु बोलते हैं या समाज के लीडर्स बोलते हैं, वो एक अपना डर उस समाज में फैला के रखते हैं कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो आपको समाज से बेदखल कर दिया जाएगा, आपको यहाँ नहीं रखा जाएगा। ये आज भी प्रचलित है। जैसा कि सर ने कहा था कि जिस एरिया में ये घटना हुई है वहां पर जाति और ये धर्म काफी ज्यादा मायने रखते हैं, तो हो सकता है कि अभी भी उनके मन में ये डर बिठाया गया हो और अपने ही बच्चों की, हो सकता है वो गर्व महसूस कर रहे हो सकता है, डर हो सकता है घटना घटने के बाद वो गर्व महसूस कर रहे हो। देखिए हमारे समाज के बाहर गए, देखिए हमने क्या हश्र किया है उनका, बिल्कुल इसकी चर्चाएं हो रही हो सकता है। लेकिन पारुल जी, मेरे पास वक्त की कमी है। पारुल जी, ये जो ताना बाना है ना मैम, अगर इस तरीके से इस रफ्तार से बदलेंगे ना तो मुझे लग रहा है कि हम 2099 में पहुंचकर भी इन घटनाओं को देख रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल रिवोल्यूशनरी काम क्यों नहीं होता है? सर ऐसा है कि अभी आपने सुना होगा दिल्ली में भी एक कुछ ऐसा ही कांड हुआ था जिसमें एक लड़की का शव को फ्रिज में रखकर 35 टुकड़े करके उसे जगह जगह फेंक दिया। एक प्रेमी ये चीज कर सकता है तो घर वाले क्यों नहीं कर सकते? और घर वालों के लिए तो समाज बहुत कौन होता है? 6 महीने जो किसी के साथ रह रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल। और माँ बाप कौन होते हैं? जो 9 महीने पेट में पालते हैं और फिर पूरी जिंदगी पालते हैं। दोनों के बीच का कोई कंपैरिजन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप अगर जिससे शादी करते हैं तो उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर, उसकी फैमिली होती है, उसकी वाइफ होती है। आज सभी के घरों में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की केयर करते हैं, लेकिन इतनी दरिद्रता से लिव इन रिलेशन में होना और परिवार के बीच में आके शादी करना, दोनों में बहुत अंतर है। समाज एक इतनी बड़ी चीज होती है कि समाज के डर से लोग अपने रिश्तेदारों के डर से, अपने आगे पीछे जो रहने वाले उनके डर से लोगों को, अपने बच्चों को त्याग देते हैं। आपने जो 2099 की बात मेरे पास वक्त की बिल्कुल कमी है, मुझे बताइए आपको क्या लग रहा है, ये हॉरर किलिंग है? सर जहां तक लग रहा है हॉरर किलिंग भी हो सकती है और एक समाज में एक डर भी फैलाने की। ठीक है योगेंद्र जोशी जी, सर इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस करेगी, लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है, ये हॉरर किलिंग है या कोई और एंगल? देखिए ये अपने आप तो मरे नहीं है, इनको मारा गया है, और ये जब मारा गया है तो ऑनर किलिंग ही इसका संभावना ज़्यादा बनती है कि वो किया गया है। ये नहीं किया गया कि समाज में डर पैदा करना है या इस तरह कोई बात नहीं जी। लेकिन ये जरूर है कि समाज में ये उन्होंने सूचना प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि अगर इस तरह की बात करोगे तो हमारा ये हर्ष हम कर सकते हैं। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। के जैन साहब आपका भी शुक्रिया, अनीता जी और पारुल जी आपका भी शुक्रिया। इस खबर को हमने इसलिए उठाया कि जरा सोचिए, आप उस समाज में रह रहे हैं जहां अगर आप किसी से मोहब्बत कर बैठे तो जिंदगी गंवा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करनी है, इंतजार हम कर रहे हैं कि इस हॉरर किलिंग, क्योंकि किलिंग तो है लेकिन किलिंग किस मकसद से किसने की है इसका पर्दाफाश पुलिस जल्द करे, इसकी बस हम उम्मीद कर रहे हैं। नमस्कार।